राजस्थान की रहने वाली शिखा, जो कि कोटा में कोचिंग के लिए जाती है। हालांकि कोटा उनके घर से ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन इतना दूर था कि वो रोज ट्रैवल नहीं कर सकती थी। इसी के चलते वो एक पीजी लेती है वहां रहने के लिए। लेकिन पीजी में एक रात उसको महसूस होता है जैसे उसके शरीर को कोई टच कर रहा है। शिखा को पहले तो ये वहम लगता है, लेकिन उसके बाद उसको थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी आनी शुरू होती है कि जो उसको वहम लग रहा था वो असल में एक सच्चाई थी, एक बहुत भयानक सच्चाई। जब इसके ऊपर से पर्दा उठता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। कुछ ऐसा सामने आता है जो किसी ने कभी इमेजिन ही नहीं किया था, और हो सकता है हर उस इंसान को डरा के रखते जो भी कहीं बाहर रहने जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। बस वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, हाइप करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट और कंट्री का नाम जरूर लिखें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती रहती है कि हम इसी तरह से काम करते रहें। अपना इंसिडेंट कैसे शेयर करना है ये जानने के लिए आपको वीडियो के एंड का इंतजार करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। आज का इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया शिखा नाम की एक लड़की ने। शिखा ने बताया वो राजस्थान की रहने वाली है, लेकिन कोटा से उनके घर की दूरी थोड़े डिस्टेंस पे थी, जिसके चलते अपनी स्कूलिंग के बाद वो शिफ्ट होने का प्लान करती हैं कोटा में, क्योंकि उनको कोचिंग लेनी थी। कोटा को वैसे भी इस तरह के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी कोचिंग के लिए हब माना जाता है। उनके घर से इतना दूर नहीं था, लेकिन इतना दूर था कि शिखा को एक पीजी लेके वहां पे रहना पड़े। इंसिडेंट हुआ था 2016 में। शिखा ने बताया जब वो इस अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई थी तो उसके साथ एक रूममेट भी थी। इसके अलावा ये जो बिल्डिंग थी, मतलब जहां पे ये पीजीज बनाए गए थे लड़कियों के लिए, वहां पे जो ऑनर था उसने कुछ और भी किया था। मतलब जो रूम्स खाली पड़े हुए थे वो उन रूम्स को एज अ होम स्टे या फिर होटल की तरह भी दे दिया करते थे, जिसमें कुछ गेस्ट्स एक रात के लिए आते थे, 2 रात के लिए आते थे, तो कुछ लोग हफ्ता भी रुक के जाते थे। शिखा ने बताया उसकी रूममेट उसके साथ रहती थी। रात को वो हल्का फुल्का रिवीजन ही करते थे, जिसके बाद सो जाया करते थे। और जो शिखा के कमरे के पास वाला ही कमरा था वो खाली पड़ा हुआ था। अक्सर वो कमरा गेस्ट को दे दिया जाता था, जो भी एक रात के लिए ही चाहे आए। लेकिन एक अच्छी बात थी, शिखा ने बताया इस रूम के लिए जो एंट्री थी वो दूसरी तरफ से भी थी, मतलब उनको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होती थी। हल्का फुल्का कुछ लोग होते थे जो ड्रिंक्स करते थे, पार्टी करते थे, म्यूजिक लगाते थे, हल्की फुल्की वो डिस्टर्बेंस होती थी, लेकिन वो सब भी सिर्फ एक रात के लिए ही होता था। देखते देखते शिखा ने बताया 4 महीने बीत जाते हैं। लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा ही चल रहा था। इस तरह की कोई एक रात आती थी डिस्टर्बेंस वाली, लेकिन ज्यादातर टाइम अच्छा ही बीत रहा था। लेकिन 4 महीने के बाद जो शिखा की रूममेट थी वो छोड़ के चली जाती है। इसी के चलते शिखा अब अपने कमरे में अकेली थी। इसके बाद के भी कुछ दिन तो अच्छे निकलते हैं, लेकिन अगस्त 2016 इसमें शिखा ने कुछ बहुत भयानक महसूस किया। एक रात जब शिखा रात को डिनर के बाद रिवीजन करती है और उसके बाद सो जाती है अपने नॉर्मल स्केड्यूल की तरह ही, लेकिन इस रात उसको कुछ अजीब महसूस होता है। सबसे पहले तो उसको नींद में ही किसी बच्चे के भागने की आवाज सुनाई देती है। अब ये जो आवाज थी ये उसको वहम लग रही थी। कहीं कहीं उसको ये भी लग रहा था कि हो सकता है उसका ये सपना हो। कभी कभार उसको रियलिटी भी लग रहा था। लेकिन थोड़ी देर होती है, ये आवाज फिर से आती है। अब शिखा शांति से उठ के अपने बिस्तर पे बैठ जाती है। जैसे ही शिखा अपने बिस्तर पे बैठती है और कोई भी आवाज नहीं थी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे के हंसने की आवाज आती है, वो भी बहुत हल्की सी। उसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है। शिखा ने बताया इस रात जब वो सोने वाली थी तो कुछ अजीब था। मतलब ये जो गेस्ट आए हुए थे पास वाले रूम में, उसको पता था कोई आया है, लेकिन वहां से किसी भी तरह की कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। शिखा को लगता है कोई सोफिस्टिकेटेड लोग आए होंगे या फिर कोई फैमिली होगी जो सिर्फ रेस्ट करना चाहती है और इसी के चलते सो गए होंगे। सब कुछ बहुत शांत था, शिखा भी खुश थी, लेकिन अब बीच नींद में वो बच्चे की आवाज से उठी थी। पहले तो उसको लगता है जो पास वाला कमरा है उन्हीं का बच्चा होगा, शायद उठ गया होगा, लेकिन फिर उसका दिमाग चलना शुरू होता है। और जब ये चलना शुरू होता है तो शिखा को डर लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में ये चल रहा था कि अगर कोई बच्चा था तो उसकी आवाज पहले क्यों नहीं आ रही थी। पहले भी उसको ये रोने की, भागने की, हंसने की कोई तो आवाज सुनाई देनी चाहिए थी। आप किसी बच्चे को चुपचाप से नहीं बैठा सकते, और वो भी इतने लंबे समय तक, मतलब कुछ घंटे, कुछ मिनट फिर भी एक्सेप्टेबल है। शिखा के दिमाग में यही डाउट चल रहे थे कि इस समय आखिरकार ये बच्चा आया कहाँ से,
क्योंकि वो श्योर थी ये जो आवाज थी ये पास वाले कमरे से ही आई थी जहाँ पे गेस्ट आए हुए थे। अब उसका दिमाग इसी तरह से बहुत तेज चल रहा था, लेकिन फिर वो खुद को ही आंसर करना शुरू कर देती है। वो कहती है खुद से ही कि हो सकता है रात को जब वो सो गई हो, लेट नाइट कोई इनसे मिलने पहुंचा हो, या फिर इनका कोई रिलेटिव हो जिसने लेट नाइट इनको ज्वाइन किया हो, और तब हो सकता है कि अभी ये थोड़ी देर पहले पहुंचे हों, उसके बाद से बच्चे की आवाज आ रही हो। शिखा का दिमाग इसी तरह से चलता है, जिसके बाद वो फिर से सोने की कोशिश करती है। इवेंचुअली थोड़ी ही देर में उसको नींद पड़ भी जाती है, लेकिन इसके बाद की चीजें और भी ज्यादा भयानक होने वाली थी। लगभग 1 से सवा 1 घंटा ही बीतता है, जिसके बाद शिखा कुछ और भी भयानक विटनेस करती है। उसको ऐसा लगता है सोए सोए जैसे उसके पैर पे कुछ रेंग रहा है, कुछ हल्का सा टच उसको महसूस होता है। पहले तो उसको लगता है कोई हो सकता है चींटी हो, कोई बच्छर हो, इस तरह की कोई चीज हो जो कि पैर पे रेंग रही है या फिर बैठी है। तो वो अपने दूसरे पैर से अपने एक पैर को झाड़ती है ताकि जो कुछ भी हो वहां से उड़ जाए या फिर नीचे गिर जाए। थोड़ी देर होती है और अचानक से शिखा को ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने अपने छोटे छोटे हाथों से शिखा का पैर पकड़ लिया हो। अब ये जो फीलिंग थी बहुत ही ज्यादा रियल थी, सच में बहुत ही भयानक थी, बहुत ही ज्यादा डरा देने वाली थी। इसी सब के चलते शिखा जोर से अपना पैर झाड़ती है और झटके से उठ भी जाती है। उठते ही वो सबसे पहले अपने कमरे की लाइट्स ऑन करती है, लेकिन आसपास कुछ भी नहीं था। फिर से वो सुनना चाहती थी कि आखिरकार ये मैटर है क्या, कहां से उसको ये टच महसूस हुआ है, या फिर कोई आवाज तो नहीं आ रही। उठते ही उसको महसूस होता है कि सच में उसके पास वाले कमरे से एक बहुत लाउड सा नॉइस आ रहा था। ऐसा लग रहा था कोई एजड इंसान, कोई मर्द किसी तरह के मंत्र पढ़ रहा हो। अब रात के इस समय कोई मंत्र पढ़े, किसी न किसी तरह से उल्टा तो लगेगा ही। शिखा चुपचाप से अपने बिस्तर पे बैठती है और फोकस करने की कोशिश करती है कि जो इंसान है वो किस तरह के मंत्र पढ़ रहा है, या फिर उसको कहीं वहम तो नहीं हो रहा। लेकिन इसी सब के बीच अचानक से उसको महसूस होता है जैसे उसके सराउंडिंग कोई है, कोई घूम रहा है, कोई उसको घूर रहा है जो उसको दिख नहीं रहा था। इसी सब के बीच अभी वो बैठी ही हुई थी कि अचानक से उसकी गर्दन पे उसको लगता है किसी ने फूंक मारी है पीछे से। ये जो फूंक थी इसकी वजह से उसको गूज बम्स आ गए थे। लिटरली गर्मियों के दिन थे, उसको ठंड लगनी शुरू हो गई थी। उसकी हार्ट बीट बहुत ही ज्यादा फास्ट हो गई थी। वो चाह के भी कुछ कर नहीं पा रही थी, लेकिन वो जानती थी कि कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल है यहाँ पे, कुछ ना कुछ नेगेटिव है यहाँ पे, जिससे वो बहुत डर गई थी। लेकिन वो जानती थी उसके पास और कोई भी सोल्यूशन नहीं है, कोई उसको बचाने के लिए यहाँ नहीं आएगा। इस समय यहाँ पे कोई है भी नहीं। और दूसरा वो खुद से ही लड़ रही थी कि कहीं ये सब कुछ उसका वहम तो नहीं है। लेकिन ये जो मंत्रों की आवाज थी ये अभी भी उसको सुनाई दे रही थी। वो अपने आप को संभालती है, थोड़ा बेहतर महसूस करती है, क्योंकि वो अपने आप को ही बताई जा रही थी कि कुछ नहीं है, सब ठीक है, कुछ नहीं है, सब ठीक है, बस ये मेरा वहम है। इसके बाद शिखा उठती है, दरवाजा खोलती है और कॉरिडोर में खड़ी हो जाती है, ये चेक करने के लिए कि जो आवाज आ रही थी वो पास वाले कमरे से ही आ रही है या फिर कुछ और तो नहीं है। जैसे ही शिखा दरवाजे के बाहर खड़ी होती है, अचानक से उसको धुएं की स्मेल आनी शुरू हो जाती है और धुआं दिखना भी शुरू हो जाता है। ये जो धुआं था बेसिकली इसकी स्मेल एक हवन की स्मेल की तरह थी, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग थी। और शिखा समझ गई थी कि इस अपार्टमेंट में, इस बिल्डिंग में, मतलब जो शिखा का कमरा था उसके पास वाले कमरे में कुछ भयानक रिचुअल्स हो रहे हैं, क्योंकि किसी भी तरह का शांति हवन, भगवान का हवन रात के समय बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। जो कुछ भी हो रहा था नेगेटिव एंटिटीज के लिए ही हो रहा था। ये देखते ही शिखा फटाफट से अपना फोन निकालती है। वो चाहती थी ओनर को कॉल करना और ये कंप्लेंट करना, क्योंकि जो कुछ भी था सच में भयानक लग रहा था। लेकिन इसी सबके बीच अभी उसने फोन निकाला ही था, ओनर को डायल करने से पहले अचानक से उसको अपने कमरे से एक बहुत जोर की आवाज आती है। ये आवाज थी लकड़ी की, जैसे किसी ने उसके कमरे में कुछ कीमती सामान गिरा दिया है या फिर कोई भारी चीज गिरा दी है फ्लोर पे। ये आवाज सुनते ही शिखा फोन डायल नहीं करती बल्कि अपने कमरे की तरफ भागती है। शिखा ने बताया यहाँ पे जो उसके साथ हुआ था वो उसको समझ नहीं आया, लेकिन बहुत ही ज्यादा भयानक था। जैसे वो कमरे के अंदर एंटर करती है उसको ऐसा लगता है जैसे किसी बहुत स्ट्रॉन्ग चीज ने उस पर अटैक किया है, उससे टकराई है एक स्ट्रॉन्ग हवा की तरह। जैसे ही शिखा से ये चीज टकराती है, शिखा अपने ही दरवाजे पे बेहोश हो जाती है। शिखा का आधा शरीर अपने कमरे के अंदर था और बाकी का आधा शरीर उसका कॉरिडोर में था। ये चीजें उसके लिए भयानक थी, लेकिन इसके बाद उसको याद नहीं कि असल में हुआ क्या। जब उसको इसके बाद होश आती है तो वो हॉस्पिटल में थी। टाइम सुबह के 11 बज रहे थे और इस समय उसके पास थे इस अपार्टमेंट के ओनर और साथ ही आसपास की पीजी वाली लड़कियां जो कि उसका ख्याल रख रही थी, उसके लिए वहां पे खड़ी थी। शिखा को जैसे ही होश आती है, ऑनर उससे बात करना शुरू करता है कि आखिरकार मैटर क्या था।
शिखा उसको सब कुछ एक्सप्लेन करती है कि इस तरह से चीजें हुई और ये सब कुछ हुआ था रात को। अब ओनर को यकीन नहीं हो रहा था। बाकी लड़कियों से पूछा जाता है, उनमें से किसी को भी कोई भी आवाज आई ही नहीं थी। सिर्फ शिखा को ये सुनाई दिया था, शिखा को ही ये सब कुछ महसूस भी हुआ था। लेकिन दूसरी तरफ शिखा बहुत बहस कर रही थी कि जो कुछ हुआ है सच में हुआ है, आप किसी से फोन करके पूछिए और पूछिए कि वहां पे रह कौन रहा है। बिना देरी किए जो ऑनर थे वो केयर टेकर को कॉल करते हैं, पूछते हैं कि आखिरकार उस कमरे में कौन रुका हुआ है। केयर टेकर जैसे ही देखने जाता है तो वहां से सारा सामान गायब था, मतलब जो भी उस इंसान का सामान था, और वो इंसान खुद भी गायब था। अब ये चीजें कहीं ना कहीं शिखा की बात को सच कर रही थी। वहां का जो केयर टेकर था उसने उसको देखा ही नहीं था, वो इंसान अब वहां पे था ही नहीं। अब शिखा की बात पे हल्का हल्का भरोसा होना शुरू होता है, जिसके बाद ऑनर कहता है इस केयर टेकर को कि वो अंदर जाए और देखे कुछ अजीब तो नहीं लग रहा। वो अंदर जाता है और सच में जो बेड लगा हुआ था उसकी दूसरी तरफ कुछ चीजें पड़ी थी जो कि क्लियरली बता रही थी कि रात को यहाँ पे हवन हुआ है, किसी तरह की कोई पूजा हुई है, और कुछ चीजें ऐसे भी थी जो ब्लैक मैजिक की इंडिकेशन दे रही थी। कहीं ना कहीं से लगना शुरू होता है कि शिखा की बातें सच थी, बाकी किसी ने नहीं सुना क्योंकि शायद वो दूर रह रही थी, किसी दूसरे कमरे में रह रही थी, लेकिन सबसे पास वाला कमरा शिखा का ही था। लेकिन अभी शिखा को सबसे बड़ा शॉक लगने वाला था। शिखा उनको कहती है कि आप पूछिए कि आखिरकार उनके कमरे में कौन कौन लोग थे, और सबसे बड़ी बात वो बच्चा कौन था। बिना देरी किए ऑनर भी पूछता है, लेकिन केयर टेकर जो बताता है वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। वो बताता है कि रात को रहने सिर्फ एक मर्द आया था जिसकी उम्र 50 साल के आसपास की थी, इसके अलावा उसके साथ और कोई भी नहीं था। शायद इसी वजह से शिखा ने किसी और की आवाज नहीं सुनी थी, कोई भी आवाज उसको डिस्टर्ब करने वाली रात को आई ही नहीं थी। बस जब वो सो गई थी उसके बाद ही बच्चे की आवाज आनी शुरू हुई थी, जो पहले उस कमरे से आ रही थी, और उसको फिर महसूस होता है कि शायद वो शिखा के कमरे में भी आया था। अब शिखा को पता चला था कि उस इंसान के साथ कोई बच्चा था ही नहीं, तो वो और भी ज्यादा डर जाती है। लेकिन केयर टेकर एक और बात बताता है। वो कहता है कि ये जो इंसान आया था वो अपना आधार कार्ड भी देके गया था। उसके बाद सुबह शायद वो जल्दी में चला गया या फिर कुछ छुपाते हुए चला गया, इसी के चलते उसने आधार कार्ड वापस भी नहीं लिया। उसको बताया गया था जब वापस जाओगे तो आधार कार्ड ले जाना, क्योंकि उस समय प्रिंटर काम कर नहीं रहा था। अब इसके बाद इस आधार कार्ड की इन्वेस्टिगेशन की जाती है। पता चलता है ये आधार कार्ड फेक था, मतलब उस तरह से कोई इंसान, उस नाम का कोई इंसान या फिर उस गांव से उस नाम का कोई इंसान था ही नहीं, सब कुछ नकली था। अब इसके बाद काफी हद तक ये चीजें क्लियर हो गई थी कि कुछ ना कुछ भयानक उनके कमरे में हो रहा था, जिसका इम्पैक्ट शिखा पे भी पड़ा है। अब वहां पे भी शिखा को अजीब सा महसूस हो रहा था, एक अजीब सा भारीपन, उसका दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था, और जो प्रेजेंस उसको रात को महसूस हुई थी अपने सराउंडिंग, वो अभी भी महसूस हो रही थी। वो जानती थी कुछ तो है जो कि सस्पिशियस है, कुछ तो है जो भयानक है, और शायद अभी वो कुछ और भी झेलने वाली है। इसी के चलते जो पीजी के ऑनर थे वो देखते हैं कि शिखा बेहतर महसूस नहीं कर रही थी, एक लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अभी तक ज्यादा मैच्योर भी नहीं हुई थी। बिना देरी किए शिखा के घर वालों को कॉल की जाती है। वो पहुंचते हैं। उस समय तक शिखा को पीजी लेके जाया गया था। वहां पे उसके पेरेंट्स पहुंचते हैं। वो देखते हैं उनकी बेटी सच में डरी हुई लग रही थी, थोड़ी वीक सी लग रही थी। वो उसको अपने साथ गाड़ी में बैठाते हैं और वापस घर ले जाते हैं। शिखा को लग रहा था जो भयानक चीजें उसने महसूस की हैं वो अब उसका पीछा छोड़ देंगी। घर पहुंचने के बाद काफी हद तक चीजें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन ऐसा था नहीं। अभी शिखा का पीछा पूरी तरह से छूटा नहीं था। जैसे ही शिखा घर पहुंचती है उसके बाद एक दो रातें तो उसकी ठीक जाती हैं। उसको जो लग रहा था चीजें बेहतर हैं वैसा ही जा रहा था, लेकिन उसके बाद फिर से उसको उसी तरह की एक प्रेजेंस महसूस होनी शुरू हो जाती है। कभी कभार उसको लगता था रात को सोए सोए कोई चीज उसके सारे शरीर को टच करती है, लेकिन वो खुल के अपने पेरेंट्स को बता नहीं पा रही थी। पहले एक दो दिन उसने बातें अपने आप तक ही रखी, लेकिन उसके बाद अगली रात जो चीज हुई वो भयानक थी। उसने शिखा को लिटरली रात को चीखने पे मजबूर कर दिया। शिखा ने बताया उसी तरह से वो रात को सो रही थी, अपने कमरे में थी, लाइट्स सारी की सारी ऑफ ही थी। अचानक से उसको महसूस होता है कि कोई उसके शरीर को उसी तरह से टच कर रहा है। अब जब ये पिछले 2 दिनों से हो रहा था तो शिखा फटाफट से अपनी लाइट्स ऑन कर देती थी, फोन की फ्लैश लाइट ऑन कर देती थी, जिससे उसको थोड़ी पॉजिटिविटी मिलती थी। लेकिन इस रात जैसे ही वो फोन की तरफ हाथ लेके जाती है उसको महसूस होता है कि किसी ने छोटे छोटे हाथों से उसकी आर्म को ही पकड़ लिया है, और ये जो फीलिंग थी ये बहुत ही ज्यादा रियल थी, उसको डरा देने वाली थी। वो कोशिश कर रही थी अपने हाथ को फोन की तरफ लेके जाने की, लेकिन लेके जा ही नहीं पा रही थी। इसी के चलते उसके मुंह से एक बहुत जोर से चीख निकल जाती है। उसके पेरेंट्स भागते हुए कमरे में पहुंचते हैं, लाइट्स ऑन करते हैं।
लाइट्स ऑन करके देखा जाता है तो शिखा बहुत बुरी तरह से रो रही थी और बहुत ही ज्यादा परेशान लग रही थी। पेरेंट्स समझ गए थे कि कुछ बहुत भयानक इसके साथ हो रहा है। उसका चेहरा ही बता रहा था, जो कि एक तरह से पेल हो चुका था। किस पे किसी तरह का पोजेशन है किसी चीज का, किसका है ये वो नहीं जानते थे। लेकिन शिखा ने बताया उनके लिए बहुत फॉर्चुनेट बात थी कि जो मेहंदीपुर बालाजी हैं वो भी उनके घर से ज्यादा दूरी पे नहीं थे। मतलब कोई इंसान अगर चाहे तो 25 से 30 किलोमीटर की दूरी आराम से तय कर भी ले। इसी तरह का डिस्टेंस था उनके घर से भी। इसी के चलते पेरेंट्स को जैसे ही चीजें क्लियर होती हैं, बिना देरी किए उसको मेहंदीपुर बालाजी लेके जाया जाता है। अब जो वहां पे पंडित जी थे उनसे मिला जाता है, उनको सारी चीजें एक्सप्लेन की जाती हैं कि किस तरह से शिखा के साथ चीजें भयंकर होनी शुरू हुई, क्या उसको महसूस हुआ था। और शिखा ने खुद ही सब कुछ एक्सप्लेन किया कि पहली रात उसके साथ क्या हुआ था, वहां पे उसके पास वाले कमरे में कौन था, और शायद उसी की वजह से जो कुछ भी उसके साथ हुआ है वो हो रहा है अभी भी। लेकिन वो शॉक्ड इस चीज के लिए थी कि कौन था जो उसके कमरे में रात को आया था। दरवाजा लॉक्ड था और उसके बाद से भी ये चीजें उसका पीछा छोड़ क्यों नहीं रही हैं। अब ये पंडित जी उनको कुछ चीजें बताते हैं, कुछ चीजें लिखवाते हैं और कहते हैं ये सामान लेके लगातार 21 दिन आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ क्रियाएं की जाएंगी जिससे हो सकता है शिखा पूरी तरह से रिकवर कर जाए, खुद की चीजें खुद ही एक्सप्लेन करे। ये सब कुछ होता भी है। शिखा और उसके पेरेंट्स अगले 21 दिन लगातार यही करते रहते हैं। हालांकि वो चाहते थे उनकी बेटी कोटा में भी जाए, वो खुद भी चाहती थी, लेकिन वो जानते थे इसकी पढ़ाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसकी जान है। और वैसे भी इस एज में डिप्रेशन में जाना, एंजाइटी में जाना, इन चीज़ों की वजह से बहुत नॉर्मल सी बात होती है। इसी के चलते पेरेंट्स 21 दिन लगातार ये चीज़ें करते हैं। शिखा ने बताया उसके बाद उसको खुद ही पोजेशन हुआ था। वहाँ पे पंडित जी थे, उन्होंने उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे और वो जवाब दे रही थी एक बच्चे की तरह। असल में जो चीजें शिखा को टच कर रही थी या फिर जो महसूस कर पा रही थी शिखा अपने अराउंड, वो कुछ और नहीं था, एक कच्चा कलवा था। शिखा ने खुद ही बताया उसके अंदर, मतलब जो कच्चा कलवा आया था, उसने खुद ही एक्सप्लेन किया कि जो पास में इंसान आया था वो एक तांत्रिक था। उसने कच्चा कलवा की सिद्धि की थी, लेकिन वो खुद भी उससे परेशान हो गया था। एक सिद्धि थी जो कि शिफ्ट करने के लिए लगनी थी और वही वो कर रहा था पास वाले कमरे में ही। शिखा की खराब किस्मत ये है कि वो बाहर भी आ गई, जिसकी वजह से उसका पोजेशन शिखा पे चला गया और उसके बाद से वो शिखा को परेशान कर रहा था। कच्चा कलवा ऐसा माना जाता है कि उसका दिमाग एक बच्चे की तरह ही होता है। वो बड़ी से बड़ी चीजें कर सकता है, लेकिन जब जिद पे अड़ जाता है तो पूरी तरह से अड़ ही जाता है। किसी को अगर परेशान करने की ठान ले तो उसको परेशान करता ही रहता है। जिसके बाद ये जो पंडित जी थे उन्होंने ही शिखा से बात की, मतलब शिखा के अंदर जो कुछ भी था उस पोजेशन के समय उससे बात की कि क्या चाहिए तुझे छोड़ने के लिए। शिखा ने बताया उसने कुछ चीज़ें डिमांड की थी जो कि काफ़ी हद तक उनकी पर्सनल थी, उन्होंने शेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये चीज़ें बहुत भयानक थी। कुछ उसमें शिखा का इंटरनल सेक्रीफाइस भी था जो कि उसने पूरी तरह से शेयर नहीं किया। लेकिन उसके बाद शिखा ने बताया 21 दिन के बाद 22वें दिन वो फिर से गए, जो सेक्रीफाइसेस उसने मांगे थे उन्होंने किए। उसके बाद से ही शिखा ने बेहतर महसूस करना शुरू किया। 2016 में ये इंसिडेंट हुआ था जो कि अगस्त में उनके साथ शुरू हुआ था। 2017 की शुरुआत तक शिखा पूरी तरह से रिकवर कर चुकी थी, लेकिन ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो उसके दिमाग से कभी भी नहीं गया। इनफैक्ट उसने ऑनर को भी बताया कि आगे से जो भी इंसान यहाँ पे रहने आए, मेक श्योर आप उसके बारे में थोड़ी सी इंक्वायरी कर लें कि वो किस तरह का इंसान है, उसका बैकग्राउंड किस तरह का है। ऐसा ना हो शिखा की जगह आने वाले समय में कोई और इंसान इस तरह की प्रॉब्लम में फंस जाए। साथ ही शिखा ये भी चाहती थी कि हम ये इंसिडेंट शेयर करें लोगों से, ताकि लोग समझें कि अगर आपके सराउंडिंग कोई इस तरह का इंसान रहने आ रहा है जो कि थोड़ा आपको सस्पिशियस लगता है, तो आपको बहुत केयरफुल होने की जरूरत है। बेहतर होगा आप उनसे दूरी बना के रखें और जो भी उस एरिया के केयर टेकर हैं उनको बोलें कि इस इंसान की अच्छे से इंक्वायरी करें, नहीं तो हो सकता है इस तरह का कुछ किसी और को भी झेलना पड़े। आई रियली होप आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं एंड आई रियली होप आपको हमारे वीडियोस से कुछ सीखने को भी मिलता है। वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें और उस पे ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियोस को हाइप जरूर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम जरूर बताएं। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि कितनी दूर दूर से लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं और हम मोटिवेट होते हैं इसी तरह से और कंटेंट बनाने के लिए। साथ ही अपने सजेशंस भी आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं चाहता नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर किसी के भी साथ इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो अपना इंसिडेंट हमसे DM में भी शेयर कर सकते हैं। आप सब अपना ध्यान रखें। सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।